मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी से रोके जाने को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा नजर आ रहा है सिलेक्टेड कितना खौफजदा है। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकने की शदीद मजम्मत करती हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को इमिग्रेशन हुक्काम ने बताया था कि उनके सिस्टम में अभी तक उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट हुक्काम को अदालती अहकामात दिखाने के बावजूद बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त नहीं दी गई। 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर रहने के बाद शहबाज शरीफ वापस घर चले गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की कोई दरख्वास्त DGFIA को नहीं दी गई। ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DGFIA का इख्तियार है। सिर्फ ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कर्जों की झूठी मुहिम चलाकर PTI 33 अरब डॉलर से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी। इमरान खान सख्त शराइत पर कर्जे लेकर अपनी आमदनी से 10 खरब रुपए ज्यादा खर्च कर चुके। हुकूमत के शाहाना अखराजात 28 साल तारीख में सबसे ज्यादा हैं। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी को 2.25 लाख रुपए का मकरूज करने के लिए 25 साल जदोजहद की। कर्जों के सूद की वजह से दिफाई बजट के लिए भी पैसे नहीं। 650 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में से 11वें माह 40% खर्च हों तो मुआशी तरक्की के अहदाफ कैसे पूरे होंगे। आप सियासत की बजाय सिंध के अवाम को रिलीफ दें। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का मशवरा। कहा पर्ची चेयरमैन से पूछते हैं कराची की कितनी मार्केटों का दौरा किया। आपने पूरे सिंध के अवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। सिंध में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं। कराची के लोगों को आपने टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर में छोटी बड़ी तमाम मार्केटें बंद। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त। परदेसियों की अपने शहरों को रवानगी के लिए बस अड्डों पर रश। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 14% और पंजाब भर में 9% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना के मजीद 80 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्तान में 50 साल से ज़ायद उम्र के पुलिस फील्ड स्टाफ की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। कराची में ईद शॉपिंग का आज आखिरी दिन। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। हुकूमत सिंध का कल से सूबे भर में 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम सूबे के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कल किए जाने का इम्कान। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में यौमिया 30,000 अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रहेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4,100 नए मरीज सामने आए। 7 मई को 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। खित्ते में कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। नेपाल जैसे मुल्क में रोजाना 7,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कोरोना की पहली लहर के दौरान जो किया इसे दुनिया ने सराहा। दोबारा मिलकर कोरोना के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर आज़म इमरान खान की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पाक सऊदिया सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहदे समेत 5 मुआहदों पर दस्तखत। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात, तवानाई मनसूबों के मुआहदे शामिल। मुनशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की तरक्की के लिए CPEC पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा CPEC मनसूबा तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म आज उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। मदीना मुनव्वरा पहुँचकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुआहिदे के तहत सऊदी अरब तरक्याती फ़ंड से पाकिस्तान को $50 करोड़ देगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आबी वसाइल और हाइड्रो पावर मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। सऊदी हुक्काम से मुलाकातों में हर शोबे में आगे बढ़ने का आज़म किया गया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक सऊदी विजन की तकमील के लिए उन्हें 1 करोड़ अफरादी कुव्वत दरकार होगी, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ईद के बाद सऊदी आला हुक्काम पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। कोयटा में ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने लॉकडाउन के अहकामात मुस्तरद कर दिए। शहर में दुकानों और तिजारती मराकज़ पर मामूल का कारोबार। इंट्रा-सिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चल रही है। ताजिरों का कहना है कि ईद के मौके पर दुकानें मुकम्मल बंद करने से वो मजीद कर्जदार हो जाएंगे। 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में मुस्बत कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा, शरह 13% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई थी। मुकम्मल लॉकडाउन है, इतने खरीदार हैं कि मेहरबानी करके बाहर चले जाएं, बाजार छोड़ दें आप लोग। हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को इत्मीनान में ले लें और चांद रात तक इनको इजाज़त दे दी जाए। ये 4 दिन हमें दिया जाए, चांद रात तक। पूरा साल के यही 4 दिन होते हैं हमारे। गरीबों के साथ ये करना चाहिए कि अभी चांद रात तक ये दुकानें खुले, उसके बाद फिर बेशक लॉकडाउन लगा दें। रावलपिंडी में पुलिस मोबाइल से ताजिरों को दुकानें बंद रखने की हिदायत, कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। बाड़ा मार्केट में कुछ दुकानें खोलने वाले ताजिरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, दुकानें दोबारा बंद करवा दी। नागपारा मार्केट के ताजिरों को मार्केट खाली करने की हिदायत, ताजिरों का इनकार। लॉकडाउन के दौरान शहर के तमाम छोटे बड़े बाजार बंद हैं। अपर डील में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। पेशावर और मालाकंड में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17%, मर्दान में 14%, लोअर डील में 11%, मानसहरा 10% और खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। पेशावर समेत सूबे भर में आज से 16 मई तक लॉकडाउन। अशियाए ज़रूरिया के अलावा दीगर दुकानें, छोटी बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी में आज और कल नरमी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 12,30,000 खुराकें पाकिस्तान को मौसूल। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 2 लाख के करीब खुराकें पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। NCOC के मुताबिक साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें कल पाकिस्तान पहुंचेगी। NCOC का तमाम शहरियों बिलखुसूस 60 साल से जायद बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाने का मशवरा। सिविल अस्पताल कोयटा में वैक्सीनेशन की सहूलत 24 घंटे कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर के जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर के केस में लुटेरा गिरफ्तार। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुलजिम डॉक्टर का रूप धार कर मरीजों से रकम बटोरता था। क्लिफ्टन कराची में सुनार की दुकान में जाली डकैती का केस, ज्वेलरी शॉप से गायब मजीद 6.8 किलोग्राम सोना बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सोना गिरफ्तार 2 मुल्जिमान की निशानदही पर बरामद किया गया। मुल्जिमान ने सोना खुद छुपाकर डकैती का ड्रामा रचाया था। दोनों मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इससे कबल पुलिस ने शरीक मुल्जिम के दफ्तर से 3 किलो सोना बरामद किया था। डिफेंस लाहौर में मायरा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जाहिर जदोन ने मायरा को जाली निकाह नामे पर घर किराए पर लेकर दिया। मकतूला के कमरे से मनशियात बरामद होने का इंकशाफ। मुलजिम जाहिर जदोन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुकदमे का दूसरा नामजद मुलजिम साद अमीर भी जमानत पर है। दुनिया भर में आज हिजरत करने वाले परिंदों का दिन। इस साल का उन्वान परिंदों की तरह गाओ, उड़ो और बुलंदी पर पहुंचो है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुल्क में हिजरत करके आने वाले आबी परिंदों की तादाद में इजाफा। 2020 में 7 लाख से जायद आबी परिंदों को सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया। 2019 में ये तादाद 2 लाख से जायद थी। रवा साल कॉटन टील नामी परिंदे को 30 साल बाद सिंध में देखा गया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि शहरी लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलते वक्त मास्क की पाबंदी करें। ईद की तातीलात में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यौमुल कुद्स पर मस्जिद अक्सा और मशरकी बैतुल मक़दस में इस्राइली फ़ौज की फायरिंग, ग्रेनेड फेंके, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। 205 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मगरबी किनारे में इस्राइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद, 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अमरीका का सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, उर्दन और खलीज ताउन काउंसिल के फ़लस्तीनियों की मुमकिना बेदखली पर ख़दशात। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा में इबादत गुज़ारों पर हमलों की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, रमज़ान में ऐसे हमले इंसानियत और इंसानी हुकूक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस से फ़लस्तीनी ख़ानदानों की इलाका बदरी और इसराइली आबादकारी के खिलाफ इलाके में कई रोज़ से कशीदगी है। फ्रांस में मुल्की अक़दार की खिलाफ वर्जी करने या इंतहा पसंद करार दिए जाने वाले महाजरीन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना है कि इस सिलसिले में पहली बार रिफ्यूजी एजेंसी को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जराइम में मुलव्वस और इंतहा पसंद समझे जाने वाले गैर मुल्कियों और पनाह गुज़ीनों से उनका रिहायशी इजाज़तनामा वापस ले लिया जाएगा। 15 मई को व्हाट्सएप का कोई अकाउंट ना डिलीट होगा और ना ही गैर फ़ाल किया जाएगा। व्हाट्सएप ने सार्फिन पर नई शराइत लागू करने का मंसूबा मौखर कर दिया। व्हाट्सएप इंतज़ामिया के मुताबिक नई शराइत ना मानने वाले सार्फिन को फौरी मुअत्तल नहीं किया जाएगा। ऐसे सार्फिन को मुस्तकिल याद दहानी कराई जाएगी।